नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, और उसी क्रम में अपन मैट्रिक्स के अगले टॉपिक पर चलते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रियाएं। क्या आव्यूह पर संक्रियाएं? जैसे कि अपन नेचुरल नंबर और नंबर इन पर संक्रियाएं करते हैं, वही संक्रियाएं अपन मैट्रिक्स पर देखेंगे कि वो संक्रियाएं एक मैट्रिक्स पर किस प्रकार अप्लाई होती हैं। देखना दोस्तों, पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। कौन सा है? एडिशन का। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। गुणन का। तीसरा आता है सब्सट्रैक्शन, मतलब अंतर या घटाना। ठीक है। और चौथा आता है स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। दोस्तों, अपन मैट्रिक्स पर ये चार संक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे एडिशन की, दूसरी मल्टीप्लिकेशन की, तीसरी सब्सट्रैक्शन की और चौथी स्केलर प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं पहला जो ऑपरेशन है वो, और वो है एडिशन का। सबसे पहली तो बात कि ये चारों ही जो ऑपरेशन हैं वो अपन पढ़ेंगे, चारों के चारों जो वो है ये ऑपरेशन, वो अपन पढ़ेंगे कि वे आव्यूह जिनका ऑर्डर क्या हो सेम। जितनी भी जो ये ऑपरेशंस हैं, जितनी भी संक्रियाएं हैं, उन सभी के लिए दोनों या तीन के लिए हो तो तीनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। उन्हीं पर ही ये चारों संक्रियाएं क्या होंगी? अप्लाई। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन ये एडिशन। मान लें ए मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21 और A22, ये अपने मानी मैट्रिक्स ए। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं अपन B11, B12, B21, B22। देखना, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ही जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 मैट्रिक्स की दोनों मैट्रिक्स हैं। अब दोनों का अपन को क्या करना है? ए प्लस बी निकालना है। तो अपन निकालेंगे जो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव। A11 का जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो है B11, A12 का करेस्पॉन्डिंग B12। तो जो इनका एडिशन है वो क्या होगा? जो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके ही एडिशन के बराबर होगा। देखना, A11 प्लस का B11, A11 के जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं B11, इसके अंदर इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आगे का जो देखते हैं A12 प्लस B12। ठीक है। उसके बाद A21 इसका करेस्पॉन्डिंग B21। उसके बाद A22 प्लस B22। और देखना इसका ऑर्डर कितना? 2 मतलब क्या? अब अपन इससे देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल से, कि अपन कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है उन दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके एडिशन के बराबर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि दोनों ही जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। और जो अपने को रिजल्ट प्राप्त होगा A प्लस बी, दोनों का एडिशन, वो भी क्या प्राप्त होगा? इन दोनों का जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर के बराबर अपने को जो इनका ये A प्लस बी है ये प्राप्त
होगा। देखना एक एग्जाम्पल अपन और समझते हैं एडिशन का, उसका ऑर्डर कुछ अलग ले लेते हैं। ठीक है, देखना लिया एक ए 1 3 5 6 2 1, इसका ऑर्डर कितना, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। और एक लेते हैं बी 2 3 1 5 3 6, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3। अब अपने को निकालना है a प्लस बी। ए प्लस बी अपन ने अभी पढ़ा था कि इनका जो योग है वो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के योग के बराबर आता है। देखना ए का करेस्पॉन्डिंग है योग 2, तो 1 प्लस 2, 3 का 3, 3 प्लस 3, 5 का 1, 5 प्लस 1, 6 का 5 और 2 का 3 और 1 का 6। इससे जब अपन निकालेंगे तो a प्लस बी जो फाइनल होगा वो अपने को प्राप्त होगा 3 6 6 6 प्लस 5 11 2 प्लस 5 5 6 प्लस 1 7। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, a प्लस बी। अब ध्यान से देखना ये 2 इंटू 3 की है और ये भी 2 इंटू 3 की, तो देखना a प्लस बी भी अपने को किस क्या प्राप्त हुआ है, 2 इंटू 3, मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपन अगली ऑपरेशन पर, और अगला ऑपरेशन अपना आता है सबट्रैक्शन का। इसी में देख लेते हैं सबट्रैक्शन, मतलब इनका अंतर या घटाना। सबट्रैक्शन या इनका घटाव या घटाना। देखना इसके अंदर भी जो योग में जो चीज़ अप्लाई हुई थी वही क्या होगी इसके घटाने में, क्या कि एक तो पहली बात कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी तो ही वो क्या होंगी आपस में, उनका अंतर निकाल पाएंगे अपन, अन्यथा उनका अंतर नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, पहली बात तो क्या होगी, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। ठीक है, उसके बाद वही जैसे अपने उसमें किया था कि जो एडिशन है वो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके योग के बराबर होगा। तो जो इसका अंतर है वो क्या होगा, जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको जब अपन घटाएंगे और जो प्राप्त होगा वही क्या होगा इनके घटाने में। देखना हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं ए और लेते हैं ए बी सी ई एफ जी, ठीक है, और एक लेते हैं बी, ये लेते हैं अपन डी ई एफ एच आई और जे, ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। अब अपने को निकालना है a माइनस बी। जब a माइनस बी निकालेंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, a का करस्पॉन्डिंग b, b का करस्पॉन्डिंग e, c का करस्पॉन्डिंग f, f का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे i, तो इनका जो अंतर आएगा वही क्या होगा a माइनस बी। एक में से क्या घटाएंगे d, b में से क्या घटाएंगे e, c में से क्या घटाएंगे f, e में से h, f में से i और g में से क्या घटाएंगे g। ये क्या प्राप्त होगा अपने को a माइनस बी। और जो इसका ऑर्डर है वो अपने को क्या प्राप्त हुआ 2 इंटू 3 का, ये भी 2 इंटू 3 का था, ये भी 2 इंटू 3 का था, तो अपने को ये क्या प्राप्त हुआ 2 इंटू 3 का। ये इसकी क्या हो गई घटाने की बात। उससे अगला आता है गुणन का। क्या आता है गुणन का। दोस्तों ये आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, हम आसानी से घटा पाएंगे, पर दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। और
छोटी छोटी चीज़ों से आगे चलकर ही अपन कहाँ पहुँच पाएंगे अपने लक्ष्य की ओर। अपन नीचे से उठना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, हाई लेवल तक, ऊपर तक जाएंगे। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में कुछ पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे की सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। तो दोस्तों वही बात है यहाँ पर कि धीरे धीरे अपना लेवल क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा। हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे के लेवल से, जीरो लेवल से शुरू करके और आगे तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखना अपना तीसरा ऑपरेशन वो है गुणन का, मल्टीप्लिकेशन, गुणन का। ठीक है, तो गुणन के लिए दो मैट्रिक्स जो है वो होंगी और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो पहली मैट्रिक्स होगी, मान लें उसको ए आव्यूह में स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, वो किसके बराबर होगा, जिससे गुणा करेंगे दूसरी मैट्रिक्स बी में, बी आव्यूह में किसके बराबर होगा, पंक्तियों की संख्या की मैट्रिक्स ए के अंदर स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो ही अपन कह पाएंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणन संभव है, अन्यथा इनका गुणन क्या होगा, संभव नहीं होगा। देखना अपन जनरल मैट्रिक्स ले ए आई जे, ठीक है, और इसका अपन ने ले लिया m क्रॉस n। तो इसके अंदर जो m है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पंक्तियों को, और n कर रहा है स्तंभों को। ठीक है, और एक ले अपन बी मैट्रिक्स बी आई जे, ये अपन ले m क्रॉस p, m क्रॉस p। तो ध्यान से देखना, क्या ये दोनों मैट्रिक्स गुणन के लिए संभव है। तो हम देखते हैं ए के अंदर पंक्तियों की संख्या m है और बी के अंदर स्तंभों की संख्या क्या है, p। अब ए के अंदर स्तंभ n और बी के अंदर पंक्तियां m है, और अपने को एक कंडीशन दी है कि जब दोनों ये मैट्रिक्स गुणन के लिए संभव होंगी, उसके लिए आवश्यक है कि ए आव्यूह में स्तंभ किसके बराबर होने चाहिए, बी में पंक्तियों की संख्या के। तो इसके अंदर जो पंक्तियां हैं वो क्या है, m, और इसके अंदर पंक्तियां भी m, लेकिन इसमें स्तंभ n और इसमें स्तंभ p। अब अपना इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से होना क्या चाहिए, ए के अंदर स्तंभ मतलब n, और वो बराबर किसके होना चाहिए, बी की पंक्तियों के, किसके, m के। क्या ये बराबर है, तो अपन कहेंगे ये इसमें m है और इसमें m है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स है वो गुणन के लिए संभव ही नहीं है। तो क्या करें, देखना, अगर यहाँ पर अपन n रखें और यहाँ पर भी क्या कर दें, n, तो a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। तब अपन कहेंगे कि स्तंभ, ये मैट्रिक्स a का b के साथ गुणन क्या है, संभव। देखना, अब अपन करते हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल से अपन आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक है, पहली बार लिख देता हूँ, a में स्तंभ मतलब कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए, b में पंक्ति। देखना, एक जनरल एग्जांपल लें, मैट्रिक्स A11 A12 A13, उसके बाद B11 B21 B22 और B23, ये अपन ले
तो क्या आएगा कि अपने पास ये कितने की हो गई, 2 पंक्तियां और 3 क्या है स्तंभ, 2 इंटू 3। अब ले अपन एक बी मैट्रिक्स, इसमें ए ले लेते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे ले B11, B12 और B21, B22, B31, B32। देखना इसके अंदर 3 तो क्या है पंक्तियां और 2 क्या है कॉलम, 3 इंटू 2। देखना इसके अंदर पंक्तियां सॉरी कॉलम 3, इसके अंदर पंक्तियां 3। तो ए और बी क्या है गुणन के लिए संभव है। इनका गुणा कैसे करते हैं ये देखना। यहाँ से A11 से इधर चलेंगे और इसका क्या लेंगे कॉलम, इस कॉलम को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इसी कॉलम को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये लेंगे ये वाली पंक्ति और इसके क्या लेंगे ये स्तंभ, उसके बाद ये स्तंभ। देखना ए बी, पहले ये वाले लेंगे तो A11 का गुणा किया B11 से, A11 इंटू B11, निशान किसका प्लस का, A12 का मल्टीप्लाई किया B21 से, प्लस A13 मल्टीप्लाई बाई B13। ये अपने पास इसका इस स्तंभ से क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद लेंगे ये वाली रो और ये वाला कॉलम। देखना A11 मल्टीप्लाई बाई B12 प्लस A12 प्लस B22 सॉरी गुणा, प्लस A13 गुणा किसके B32। ये अपने पास इसका इस पंक्ति का इन दोनों कॉलमों के साथ गुणा हो गया। उसके बाद लेंगे ये वाली पंक्ति और दोनों कॉलम। देखना A21 मल्टीप्लाई किससे होगा B11 से, उसके बाद निशान प्लस का A22 गुणा होगा B21 से, फिर निशान प्लस का और A23 गुणा होगा B31 से। इस पंक्ति का इस कॉलम से गुणा हो गया। उसके बाद इस पंक्ति का अगले वाले कॉलम से गुणा, तो क्या होगा A21 मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B22 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय B32। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया A और B का गुणा, A और B का गुणा। चलिए अब पर चलते हैं, अगली जो ऑपरेशन है वो है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा स्केलर प्रोडक्ट, और वो क्या है देखते हैं। चौथा आता है अपने पास अदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई अपन एक मैट्रिक्स ले Aij, ये मैट्रिक्स लिए अपन ने M क्रॉस N, और इसको अपन एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि किसी से भी k से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दिया k से, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सभी जो ये A के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे गुणा हो जाएंगे Aij से। इसके जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, और ये पूरी जो इसके एलिमेंट्स हैं वो किससे गुणा हो जाएंगे कैसे। देखना एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स A 1 3 2 4, और इसको अपन से बोले कि 3A बताओ, क्या बताना है 3A। 3A क्या है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, इसको गुणा कर देंगे अंदर, यहाँ क्या करेंगे A3 और 1 3 2 4। यहाँ क्या बताया था कि जो ये स्केलर क्वांटिटी ये सबसे क्या हो जाएगी गुणा,
तो 3a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, इस 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 × 3 9, 3 × 2 6 और 3 × 4 12। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 3a। और यही क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, कि किसी भी संख्या को स्केलर क्वांटिटी से गुणा किया जाए तो वो जो स्केलर क्वांटिटी वो सभी अवयवों से अंदर क्या हो जाती है, गुणा, और इसे क्या कहेंगे अपन, अदिश गुणा। चलिए, तो इसी के साथ अपने जो ऑपरेशन थे मैट्रिक्स पर वो क्या हो गए, कंप्लीट। और उसके बाद अपना आता है इनके गुणधर्म। किसके गुणधर्म, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो योग का गुण था वो, कि जो मैट्रिक्स के पर हम योग करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियां क्या करता है, फॉलो, वो अपने यहाँ पे देखेंगे। तो पहली बात कौन सी, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी आती है, पहली तो आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी आती है साहचर्य, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी आती है, पहली हो गई क्रम विनिमय, तीसरी हो गई, दूसरी हो गई साहचर्य, तीसरी हो गई योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, चौथी हो गई योज्य तत्समक, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद आता है निरसन, कैंसिलेशन। ये चार प्रॉपर्टियां, क्रम विनिमय, साहचर्य, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक और निरसन। अब अपन बात करें, इनको अपन यहाँ पे बिल्कुल हल्के के तौर पर पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। देखना, क्रम विनिमय इसका मतलब क्या है, कि पहली बात कि क्रम विनिमय होने के लिए उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो अपन a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए। इसका मतलब क्रम विनिमय की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए क्या करेगी, फॉलो करेगी। और इसके लिए क्या होगा अपने को, a प्लस बी बराबर किसके होगा, b प्लस ए के। चाहे अपन कोई भी दो है मैट्रिक्स से a और b, और इनका अगर अपन प्रोडक्ट निकालें a प्लस बी, वो अपने को प्राप्त होगा b प्लस ए। और जो दोनों का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, सेम ऑर्डर, क्या होगा, सेम ऑर्डर। उसके बाद आती है अपनी साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके होगा, a प्लस बी प्लस सी। क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के। जबकि जो b और c ये हैं, ये योग के क्या होने चाहिए, अनुकूल। ये दोनों योग के लिए अनुकूलनीय होनी चाहिए, होनी चाहिए। a और b योग के लिए क्या होना चाहिए, अनुकूल। कि ऐसा नहीं है कि ये योग ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये अलग अलग अगर इनका ऑर्डर अलग अलग होगा तो उनका योग अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होनी चाहिए, ये भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या करेगी, फॉलो, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके आएगा, a प्लस बी प्लस सी के। अब अपना आता है योज्य प्रतिलोम। क्या आएगा, योज्य प्रतिलोम। देखना, एक के लिए, एक जो है a,
इसके लिए जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा, -1। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या आना चाहिए अपने पास, 0। तो 1 - 1 = 0। इसलिए जो योज्य प्रतिलोम है किसी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, यदि कोई माने लेट मैट्रिक्स ए मान लिया, तो A का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा, -a। देखना A + -a इसका क्या आएगा, 0। और इसको ऐसे लिख दिया अपन -a + a, ये भी क्या होगा, 0। इसलिए इसका जो योज्य प्रतिलोम है जो वो क्या होगा, -a। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव वो उसका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक की बात करें तो योज्य तत्समक होता है कि किसी भी संख्या में अगर कुछ जोड़े तो वापस से अपने को क्या प्राप्ति होनी चाहिए, वही संख्या। जैसे कि 1 के अंदर क्या जोड़े कि अपने को 1 प्राप्त हो, क्या 0 तो क्या प्राप्त होगा अपने को, 1। इसीलिए अगर कोई मैट्रिक्स ए ले तो इसके अंदर अपने क्या जोड़े कि वापस अपने को ए प्राप्त हो। देखना 0 क्या प्राप्त होगा, a, 0 + a, ये क्या हो गया अपना योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कहलाता है ये, ठीक है। अगर इसको जनरल लिखें a = aij, इसकी जो ऑर्डर है, कोटि है, वो क्या है, एम्ब्रोस है। इसके लिए जो योज्य तत्समक होगा के लिए योज्य तत्समक वो क्या होगा, -a। क्या होगा, -a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का aij, और इसकी कोटि क्या होनी चाहिए, m × n। ये हो गई योज्य तत्समक के लिए बात, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन निरसन नियम। निरसन नियम कि 3 मैट्रिक्स लें जो क्या है, सेम ऑर्डर, कि a + b इस प्रकार है, a + b ये किसके बराबर है, b + c। तो इसके लिए अपन निकाल सकते हैं कि a किसके बराबर होगा, c, कि b का क्या हो जाएगा, निरसन। इसी प्रकार अपन लिखें b + a = a + c। तो ये क्या हो जाएगा, a = c। ये कौन सी साइड, ये कहलाता है दायां निरसन नियम। और ये कहलाता है बायां निरसन नियम। ये क्या होगी अपने पास, दायां निरसन नियम और बायां निरसन नियम, ठीक है। तो अपने पास जो एडिशन की प्रॉपर्टी हुई वो कौन कौन सी, क्रम विनिमय, साहचर्य, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होगा एडिशन के लिए, 0, और योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस उसका। योज्य तत्समक तो उसका क्या हो गया, माइनस का, कि एक के लिए माइनस, और योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, उसका उल्टा, उसका नेगेटिव। इसी तरह निरसन नियम, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन की जो प्रॉपर्टी है वो। तो गुणन के अंदर भी पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमय, लेकिन AB = BA ये सदैव संभव नहीं है। क्या है, सदैव संभव नहीं है। इसलिए AB ≠ BA कि क्रम विनिमय जो है, यहाँ लिख देता हूं कि गुणन के लिए AB ≠ BA। दूसरी बात अगर लिखूं इस पे रिमार्क में, तो वो लिख देता हूं कि AB = BA कैसे होगी, विशेष परिस्थितियों में। स्पेशल जो केसेस आएंगे उसके अंदर AB = BA होगा। इसका मतलब गुणन के लिए AB ≠ BA सदैव अपन ये भी नहीं कह सकते और सदैव ये भी नहीं कह सकते अपन कि AB और BA क्या होगा,
बराबर, इसलिए विशेष परिस्थितियों में ए बी और बी ए क्या होंगे, बराबर। अब बात आती है साहचर्य की। तो साहचर्य जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी, ये क्या होंगी, बराबर। लेकिन ए बी और क्या होना चाहिए, ए बी और बी सी ये क्या होने चाहिए, योग के लिए अनुकूलनीय, सॉरी गुणन के लिए क्या होने चाहिए, अनुकूलनीय। ए बी सी क्या होने चाहिए, गुणन के लिए अनुकूलनीय। इसलिए क्या होगा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये योग वाले मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, ये क्या हो गई साहचर्यता कि अगर गुणन के लिए ए बी सी क्या हो, ए बी सी गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, तब ए बी सी इक्वल टू ए बी सी होगा। ये क्या हो गया अपने पास साहचर्यता। तीसरी आती है अपने पास तत्समकता। तीसरी आएगी अपने पास तत्समकता। ये तो हो गई अपने पास, पहली होगी क्रम विनिमय कि गुणन के लिए सदैव ये भी संभव नहीं है और सदैव ये भी नहीं कह सकते अपन, ठीक है। साहचर्यता के लिए क्या हो गया, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, जब ए बी सी क्या हो, जब ए बी सी गुणन के लिए अनुकूलनीय हो। तीसरी आती है तत्समकता, आइडेंटिटी। क्या करें कि m इंटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, a बराबर a इंटू आई एन। इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, a के लिए तत्समक, जहां पर ये भी क्या है इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और ये भी क्या है n ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स। ये क्या हो गया इसके लिए तत्समकता। और चौथी इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है बंटलता की, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। देखना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। और अगर इसको कैसे खोलें, a प्लस बी इंटू सी, तो ये खुलेगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ये क्या हो गया इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका अपन ऐसे करते हैं। ये क्या हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्या हो गई, जो प्रॉपर्टियां हैं मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की, वो भी क्या हो गई है कंप्लीट। और कल अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के पहले एग्जाम्पल देखेंगे, जो इनकी प्रॉपर्टियां हैं इन पर बेस्ड, और उसके और गुणन पे बेस्ड इनकी जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स पर, उन पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स देखेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।